हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सविता गुप्ता फ्रॉम एसटीसी ट्यूशन सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस की सीरीज का सेकंड टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, फिर उसको एफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं, फिर नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो लेट्स गो। तो इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि आता है, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। अब हम इसका एफर्मेटिव कैसे बनाते हैं? तो एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या बन जाता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, यानी विल बी या शैल बी। मोस्टली विल यूज होता है, शैल का यूज मोस्टली नहीं होता है। मोस्टली सेंटेंस में विल बी का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब। वर्ब में क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा रूल। अब हम लेते हैं एक इसका फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, राम पतंग उड़ा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले हमने पहचान की कि ये कौन सा टेंस है, लास्ट में आ रहा है रहा होगा, तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसे बनाएंगे, राम विल बी फ्लाइंग, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग द काइट। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। विल या शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसी को ही लेके चलते हैं जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए। राम पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो हमारा ये क्या सेंटेंस बन जाएगा? राम विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट। अब अगला आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो हम कैसे करते हैं? तो ये हो जाता है विल या शैल पहले आ जाता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, बी वहीं की वहीं रहेगा, प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? क्या राम पतंग उड़ा रहा होगा? तो क्या बन जाएगा? क्या राम पतंग उड़ा रहा होगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? विल, जो यहां पर विल था वो कहां आ गया? स्टार्टिंग में। तो इसको ये बन जाएगा हमारा विल राम
बी वहीं की वहीं रहेगा, फ्लाइंग द काइट और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ही एक चीज और आती है WH फैमिली का। सपोज यदि WH फैमिली का इंटेरोगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, तो WH फैमिली में विल से पहले WH फैमिली के वर्ड आ जाते हैं, उसके बाद विल, उसके बाद बाकी जो सारा रूल होता है वो इंटेरोगेटिव का ही बनता है। मान लो इसमें ये पूछ लिया जाता कि राम पतंग क्यों उड़ा रहा होगा, तो क्यों में वाई लगेगा, यानी WH फैमिली का बन गया तो वाई पहले आ जाएगा, वाई विल राम बी फ्लाइंग द काइट। बाकी हमारा इंटेरोगेटिव वाला ही रूल काम कर जाता है। अब आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि विल और शैल शुरू में आ जाएंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बनेगा क्या, राम पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, विल राम नॉट बी फ्लाइंग द काइट। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH फैमिली के सेंटेंस कैसे बनते हैं ये मैंने आपको समझाया है। तो इससे रिलेटेड आप और भी सेंटेंस आप बनाइए जिससे कि आपको इसको क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों ने या जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी STC की फैमिली के मेंबर बन सकें और हमारे साथ स्टडी कर सकें। तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर हमको फॉलो करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।